एडिटोरियल मेकअप वो मेकअप होता है जो रैंप वॉक में के लिए यूज़ होता है। There are various careers which people and which the youth can choose आज के डेट में, और ये एक बहुत बड़ा अच्छा करियर हो सकता है। रांची लैक्मे एकेडमी एक अग्रणी सौंदर्य प्रशिक्षण एकेडमी है। लैक्मे ब्यूटिशियन कोर्स के अंतर्गत कॉस्मेटोलॉजी, त्वचा, बाल सौंदर्य चिकित्सा और श्रृंगार में प्रमाणित सौंदर्य पाठ्यक्रम को फैशन, सौंदर्य, फिल्म और मनोरंजन जैसे उद्योगों में रोमांचक करियर के लिए बनाया गया है। एप्टेक द्वारा पावर्ड लैक्मे एकेडमी प्रशिक्षण के बेसिक और एडवांस कोर्स के कई स्तर उपलब्ध कराती है। इसका हर कोर्स सौंदर्य और कॉस्मेटोलॉजी के पाठ्यक्रमों को प्रदर्शित करता है। इस एकेडमी द्वारा पेशेवर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साबिर हुसैन ने सभी छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। संचालक संजय मेहता ने बताया कि वर्तमान युग विकासशीलता का ऐसा युग है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत ही सजग है। वर्तमान परिस्थितियों में सौंदर्य उद्योग में करियर बनाने और आत्मनिर्भर होकर रोजगार प्राप्त करने का एक बहुत ही अनुकूल समय है। उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली व्यक्ति सौंदर्य उद्योग में अपना करियर बनाते हुए आकर्षक आय अर्जित कर सकते हैं, जिसमें सौंदर्य उद्योग में जुड़ने की आकांक्षा है और वह एक सफल ब्यूटिशियन बनना चाहता है तो उसे सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और उपयुक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। लैक्मे एकेडमी द्वारा सौंदर्य उद्योग तथा कॉस्मेटोलॉजी के संचालित पाठ्यक्रम करियर की नींव रखने में मददगार सिद्ध हो सकता है। यह एकेडमी सौंदर्य उद्योग में से प्रमाणित प्रशिक्षण को संचालित कर जो प्रमाण पत्र प्रदान करती है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व सर्वमान्य है। राजधानी रांची के लालपुर में अवस्थित लैक्मे एकेडमी द्वारा रांची में पहली बार मेकअप और हेयर के स्टूडेंट्स अपनी कला को एक प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक थीम आधारित कार्यक्रम था जो प्रतिभाशाली बच्चों को ब्यूटी इंडस्ट्री और फैशन का एक मंच देने की कोशिश है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्मी पब्लिक स्कूल के कला टीचर संजय मेहता, मैनेजमेंट टीम प्रभा मेहता, विशाल मेहता आदि उपस्थित रहे। लैक्मे एकेडमी में एडिटोरियल मेकअप एंड हेयर कंपटीशन का आयोजन किया गया था। क्या कुछ खास रहा है बताइए। बेसिकली इसके सबसे पीछे एक सोच थी कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो बैक स्टेज पे काम करते हैं उनके वर्क को कोई दिखा नहीं पाता है। ज़्यादातर वो मॉडल्स दिखती हैं जो रैंप पे चलती हैं या ड्रेस डिज़ाइनर के गारमेंट्स दिखते हैं, पर जो उसके पीछे की मेहनत होती है एक मॉडल की, वो कोशिश की हम लोगों ने, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा एक छोटा सा कोशिश था कि किस लेवल पे हम लोग हेयर को वर्क कर सकते हैं, ओरिजिनल हेयर को किस लेवल पे वर्क कर सकते हैं, मेकअप में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं जो एक लुक को पूरी तरह बदल सकता है। आम मेकअप जो है वो तो बेसिकली अपना डे टू डे वेयर वाला हो जाता है, जिसमें या तो हम एक पार्टी वेयर में या एक इवनिंग वेयर में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या ब्राइडल में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो रेगुलरली हम लोग मार्केट में देखते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास बहुत से इस तरह के मेकअप्स होते हैं, जैसे एक बैक स्टेज में किया जाता है, एक थीम वर्क पे किया जाता है, प्रिंट मीडिया के लिए किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉलीवुड में कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है जहाँ पे एस्थेटिक्स का वर्क होता है, जहाँ आप बर्न्ड मार्क्स या बुलेट मार्क्स दिखाने की कोशिश करते हैं, जला हुआ चेहरा ये सारा कुछ एक मेकअप का पार्ट है। और ये सारी चीज़ें हम अपने एकेडमी में सिखाने की कोशिश करते हैं एक बच्चे को, उसको वो डिफरेंस बताना चाहते हैं जो स्टार्ट से एक हमारे अपने स्किन टेक्सचर को कैसे मेंटेन रखना है से लेकर के उस लेवल पे पहुंचने की एक राह दिखाते हैं जहां कि बच्चे अपने आप पहुंच सकें, उनको उसकी एक आदत पड़ सके कि हाँ ये भी एक फॉलो अप एंड है। ऐसा नहीं है कि हम खाली डेली मेकअप कर लिया दूसरे का कर दिया तो हमारा एंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी कोशिश रहती है इस एकेडमी में सिखाने की। एकेडमी से अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होगा? हम लोग के यहाँ एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे है। जो भी बच्चा इंक्वायरी करता है, यदि उसकी इच्छा है सीखने को, तो ये फील्ड बहुत बड़ा ओपन है। वो जब भी आएंगे हमारे यहाँ से पूरी गाइडेंस मिलती है। हमारे जितने ट्रेनर्स हैं वो सारे लैक्मे द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, जिनको सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की मिलती है कि अब आप स्टूडेंट का क्लास ले सकते हो।
तो एक वो वैसा लेवल उनको सिखाने वाला मिलता है जो कि उनको हाथ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाता है। एंड प्रोसेस में यही है, यदि किसी को एडमिशन लेना हो तो दे कैन वॉक इन, हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं किस चीज़ पे करना चाहें, क्योंकि हमारे पास मोर देन 30 वैरायटीज़ ऑफ कोर्सेज़ है जो 2 महीने से लेकर के 1.5 साल तक वैरी करता है। एक एवरेज फ़ीस यदि हम पकड़ते हैं कि एक मिनिमम फ़ीस जो है वो है समवेयर अराउंड 25,000 से स्टार्ट होता है, विच रेंजेस अप टू 2.5-3 लाख रुपीज़ तक के कोर्सेज़ भी हैं। एक स्टूडेंट की चाह पे कि उसको कितना आगे जाना है, कहाँ तक वो जा सकता है, उस लेवल पे कोशिश रहती है सबकी। देखिए मेकअप तो हर कोई चाहता है करना, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे क्या मेकअप करके जाएं। जैसे पार्टी में जा रहे हैं तो क्या मेकअप करना है, या कहीं और जा रहे हैं तो क्या मेकअप करना है। वैसे लोगों को क्या बोलेंगे कि यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग का भी सेशंस ऐसा होता है जो आपको बताता है कि आपके स्किन, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी के लिए क्या फ़र्क डालता है। जब आप कहीं खड़े हो तो आप कैसे आपकी वो प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यहाँ सिखाते हैं हर स्टूडेंट को। तो यस, आई थिंक आज की तारीख में जो स्केल है, जो लेडीज़ और ग्रूमिंग में जो सेक्टर बढ़ रहा है, उसमें हर किसी को ये चीज़ सीखना चाहिए, हर किसी को। आज का जो कंपटीशन हुआ है यहाँ पे, और विनर भी आए हैं, कुछ लोगों को सर्टिफिकेट भी मिला है, तो इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना टाइम लगा, कैसे इन्होंने मेहनत किया, और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और काफ़ी काबिल तारीफ़ है, वो क्या कहेंगे इस बारे में? जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से कुछ बच्चे हमारे सिर्फ 2-3 महीने पुराने सीखे हुए बच्चे हैं, और कुछ उसमें से 6 महीना 8 महीना हो चुका है। तो इनके लर्निंग प्रोसेस के बीच में हम इस छोटी छोटी तरह की चीज़ें उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, वो भी आपने देखा होगा कि किस स्केल पे उन्होंने मेहनत की एक एक चीज़ पे। इस पूरे कंपटीशन का 3 घंटा समय उनको दिया गया था, एंड एग्जैक्टली 3 घंटे पे उनको पेन ब्रश अप कर देना पड़ा था कि हमको अब ब्रशेज़ नहीं यूज़ करनी है। उन्होंने सिर्फ उसके बाद अपने मॉडल को रेडी किया है कि हमको आपको कैसे वॉक करना है, या उनके साथ आप क्या प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो। इस सब के पीछे उन्होंने अपनी एक सोच डाली, एक विजिबिलिटी डाली, और अपनी इमेजिनेशन से ये सारा कुछ उनका किया हुआ है। वेल, उनके थॉट से बहुत इम्प्रेस थे हम लोग कि उन्होंने जो एक आदिवासी ट्राइबल लुक को प्रेजेंट किया है, उसमें जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स डाली है वो बहुत बढ़िया थी। उसको मतलब इन कैप्चर किया उन्होंने कि वो एग्जैक्टली उस पुराने ट्रेडिशनल जहाँ जब ऑर्नामेंट्स नहीं होते थे या जब खूबसूरती का निखार होता था, जो इजिप्शियन पीरियड को यदि हम पकड़ें, तो उसने उस चीज़ों को डिपिक्ट करने की कोशिश की जो बहुत अच्छा था। लैक्मी एकेडमी में आज एडिटोरियल मेकअप एंड हेयर कंपटीशन का आयोजन किया गया था, और आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, और जज भी आप ही हैं इस प्रोग्राम में। क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा आज? सबसे पहले तो लैक्मी एकेडमी और मिस्टर संजय का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और देखने को, सीखने को कुछ मिला। यहाँ पे एडिटोरियल मेकअप के नाम पे रांची में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एडिटोरियल मेकअप वो मेकअप होता है जो रैंप वॉक में के लिए यूज़ होता है, या फैशन मैगज़ीन के लिए यूज़ होता है। ये डेली वेयर नहीं कर सकते। ये डेली जो मेकअप होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको एस्थेटिक सेंस, उसमें नॉलेज ऑफ कलर्स होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब आप उसमें कुछ कर सकते हो। और आज यहाँ के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और एक एक डिटेलिंग, एक एक बारीकी से उस पर हम लोग को देखना पड़ा। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू जज, लेकिन हम उसको टेक्निकली देखते हुए उस पर निर्णय दिए कि ये, लेकिन सभी का काम अच्छा था। मेरे हिसाब से सभी विनर। तो जिस तरह से इन लोगों का मेहनत रहा, और जितने कम टाइम में 3 घंटा इन लोगों को टाइम दिया गया था, और जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया गया था, तो आपको रांची के अंदर खास करके जिस तरह से लैक्मी एकेडमी ने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, टाइम फ्रेम में करना एक अपने आप में चैलेंजिंग वर्क है, बहुत चैलेंजिंग है। उस चैलेंज को बच्चे एक्सेप्ट किए और अपना अच्छा दिए, ये बहुत बड़ी बात है। बारीकी के साथ टेक्निकली साउंड वो दिखा, उनके काम में उनका हर चीज़ दिखा। उनका काम ही उनका थॉट को डिपिक्ट कर रहा था कि वो क्या सोच के बनाए। ये अच्छा रहा ओवरऑल, और हम उम्मीद करते हैं कि लैक्मी एकेडमी आने वाले दिन में और अच्छा करे
So I wish all the good luck यहाँ for के जो लोग हैं रांची या रांची के आसपास के जो लोग हैं, लैक्मे अकेडमी रांची में स्थित है, इनका जो ब्रांच है, क्या कहेंगे आसपास के लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी सिनेरियो चेंज हो गया। अभी मूवी में भी देखिएगा तो इस टाइप के मेकअप का बहुत डिमांड है। चाहे हॉरर मूवी देखेंगे तो इस टाइप का मेकअप आर्टिस्ट का बहुत प्लेटफॉर्म है। लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म को लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि भाई आप ये भी सीखो, ताकि आपको आने वाला दिन में आपको ये रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो लैक्मे एकेडमी इस टाइप का मेकअप सिखा रहा है। नॉट सिर्फ आपका ये जो ड्रामेटिक, इसको आर्ट भी बोलते हैं, ड्रामिक बोलते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेकअप सिखाए जाते हैं, तो उसमें बच्चों को आना चाहिए। ये भी एक करियर है, आप इस पर अपना फील्ड, अपने करियर बना सकते हो। आज वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत सारे हैं क्या डांस करके, नाच करके, सब गाना गा के अपने करियर बनाया, तो ये भी एक करियर का बहुत बड़ा ऑप्शन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जिस तरह से महिलाएं इस देश में आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से लैक्मे एकेडमी भी यहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को मौका दे रही है, और जिस तरह से आज कंपटीशन हुआ है लैक्मे एकेडमी में, एडिटोरियल मेकअप या हेयर कंपटीशन कर सकते हैं इसे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी लैक्मे एकेडमी के फाउंडर को कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि मैं इस इवेंट को जज कर सकूं, बिकॉज़ इट वाज ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड। बच्चों ने जो मेहनत किया, जो हार्डवर्क, डेडिकेशन से अपने काम को, हुनर को पेश किया, दैट वाज रियली कमेंडेबल। और ये नहीं था कि सिर्फ इन हाउस अगर कंपटीशन है तो कैसे भी करके बस प्रेजेंट कर देना है। जो उन्होंने पिछले, जैसे मैंने बैक स्टेज भी बात किया इन लोगों से, तो पता चला कि पिछले 1 महीने से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि कैसे किस चीज़ पे काम किया जाए, कैसे बाल को, क्योंकि इनका थीम ही था हेयर इज़ द हीरो। एडिटोरियल में भी इनका मेन फोकस था बाल पे, ताकि बाल को कितने बेहतर तरीके से एक थीम को लेके, क्रिएटिविटी को लेके उस चीज़ को वो एनहांस करके पेश कर सके। तो जो उन्होंने सोचा और उसको फिर अपने तरीके से पेश करना, ये काबिल तारीफ़ है। जो लैक्मे एकेडमी कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी, जो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे इसमें एनरोल हो, लड़कियाँ और एनरोल हो, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ वो पुराने जो फील्ड थे, कहे जाते थे, सिर्फ वो नहीं रहे। देयर आर वेरियस करियर्स विच पीपल एंड विच द यूथ कैन चूज़ आज के डेट में, और ये एक बहुत बड़ा अच्छा करियर हो सकता है अगर आपने मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश की। आपने भी कहा कि सभी विनर हैं, लेकिन ट्रॉफी तो एक को ही मिल रहा है। तो जो जिन्हें ट्रॉफी नहीं मिल पाया और काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत किया, उनको क्या कहना चाहिए? मैंने उनको यही कहा है और वापस से यही कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ नथिंग एज फेलियर, यू ईदर विन और यू लर्न। जो जीत के जा रहे हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं कि हम जीत गए तो आगे सीखना बंद कर दें। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जो हार के जा रहे हैं वो हारे नहीं हैं, इनफैक्ट उन्हें इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी जैसा लेना है कि कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को पूरी करते हुए, उस मिस्टेक को रिकग्नाइज करते हुए और उस पर काम करते हुए आगे बढ़े। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर रांची के लोगों को? रांची के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर इच्छुक हैं इसको करियर बनाने में, तो डू कम टू लैक्मे एकेडमी। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बनना है तभी, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है तो ही। ये जिस तरीके से इस एकेडमी में ये लोग बच्चों को ग्रूम करते हैं, लाइफ में बहुत सारे ऐसे करियर्स में भी काम आएंगे जो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। मैम, अपना परिचय दीजिए। मैं सुतापा नंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैक्मे एकेडमी में, और यहाँ पे एडिटोरियल मेकअप एंड हेयर कंपटीशन का आयोजन किया गया था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ जो विनर टीम है, जो विनिंग टीम है, जो जीत करके कंपटीशन में जो जीती है, उस टीम से हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उन लोगों का अनुभव कैसा रहा और किस तरह से इन्होंने तैयारियाँ की थी। तो जो विनिंग टीम के जो मॉडल है, पहले हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। ये जो कंपटीशन यहाँ पे हुआ था, इसमें आप विनर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस टीम के साथ में पार्टिसिपेट की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ, और मतलब स्टूडेंट तो यहीं के ऊपर फर्स्ट बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया और मैं फ़र्स्ट आई। और हम मतलब
हम लोग ज़्यादा ग्रुप में डिस्कशन नहीं किए, बट हम लोग ऐसा था कि हम लोग कुछ करना है और करके निकल जाना है ऐसा। और ये जो मेरी टीम है वो बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ हल्का फुल्का नॉलेज लेके और ये पुराने ख्याल वाला जो होता है ना आदिवासी लुक है उससे करके थोड़ा मतलब उसी में करके कुछ कर लें। ये कैसे, ये पूरा जो थीम है, ये जो पूरा मेकअप है, ये आप लोगों को कैसे लगा, कैसे दिमाग में आया कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना है? कहीं आपने कुछ देखा था या कैसे आपको लगा कि ऐसा करना है कुछ? ये तो मेरी आर्टिस्ट है जो या हेयर के आर्टिस्ट हैं, वो उन्होंने डिसाइड किया था कि क्या करना है। वो तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बस ये मॉडल में बनी हुई थी। आपके जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपका पूरा मेकअप किया है, तो ये आसपास में ही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इन्हें आप? मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लुक दिया और मुझे इसको प्रेजेंट करने का मौका मिला कि मैं इस लुक पे आ सकी। और ये प्राचीन काल का लुक है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये प्राचीन काल का लुक ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे विनिंग टीम भी यही है। और इसका जो मेकअप हुआ वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो इनके आर्टिस्ट हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास ये सोच कैसी आई कि ये हमको करना है। ये बताइए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रंजीता गुरसांडी है। आपका जो ये थीम है जो आपने मेकअप किया है, ये कैसे आपको, आपके जहन में बात कैसे आई है? सर यार, मैं यहाँ की कोस्मो स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि हम हर जैसे क्लास होता है उसका डीपली हम लोग को पढ़ाया जाता है। कभी कुछ दिन पहले ही हमारा स्किन का मतलब एडवांस स्टार्ट हुआ क्लास, तो उसमें बताया गया कि मेकअप हमारा कहाँ से है। इंडिया से तो मेन हम लोग का मेकअप स्टार्ट नहीं हुआ है, सब इजिप्ट से या जर्मन से या तो रोमन वाले लोगों ने इन्वेंट किया है ना सारा। तो उन्हीं से आया कि लोग कैसे कैसे करते थे। और रही बात हमारी जनजाति लोग भी मतलब उस समय क्या बोलते हैं, ग्लैमर दुनिया था नहीं, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ करके क्रिएटिविटी अपने बालों के साथ में, महिलाएं ज़्यादातर अपनी खुद की है, तो उसी से इंस्पायर हुए। आपने जो इसमें जो भी चीज़ यूज़ किया है इसमें, वो घरेलू जो चीज़ें होती हैं वही सब इस्तेमाल किया है? जी सर, सारी घरेलू चीज़ें, कोई मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करा है, सारा घरेलू चीज़ों से। चलिए, अब और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि इन्होंने बताया कि घरेलू चीज़ें यूज़ करके ये जो मेकअप किया गया है, और ये जो पूरा एडिटोरियल जो मेकअप था, ये घर में बैठे भी घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सर हम मेरी जो मॉडल थी, हम लोग सोचे थे कि कुछ यूनिक, कुछ अलग करने का, बट हम लोग कभी डिस्कस नहीं कि क्या हम लोग ऐसा लुक क्रिएट करेंगे, कुछ भी नहीं। हम लोग बस एक दिन बस बात किए, बस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आज डायरेक्ट परफॉर्मेंस किया है। और हेयर का जितना भी जो भी लगा है वो बस कुछ भी हम लोग 1 रुपया पैसा खर्चा नहीं किया है। बस एक गाछ का लकड़ी को तोड़ करके उसको थोड़ा मॉडिफाई किए, उसके बाद उसको सोचे कि कैसे करके यूज़ करना है, बस उसको यूज़। क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं जरा बताइए? सर इसमें बैम्बू एक स्टिक यूज़ हुई है, जो पेड़ की लकड़ी, जैसे ये लकड़ी है, ये यूज़ हुई है। और एक बन आता है, वो यूज़ हुई है। और बाकी सारा मेकअप और ये घर का एक सीरीज है। क्या है ये जैसे हम सिलाई कढ़ाई करते हैं ना, तो उस टाइम जो वो फ्लावर बनाने के लिए बनाते हैं, कपड़े उसमें लगा करके, उसको यूज़ किए एज अ हार के रूप में किए इसको। तो ये देख पा रहे हैं कि सारी घर की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। और ये विनर टीम है, और भी यहाँ पे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इसमें, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग जीत चुके हैं। मैं तो इस टीम में एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेकअप मैंने ही किया है इनका। तो हम लोग बस ऐसे ड्रेस के अकॉर्डिंगली, हम लोग ऐसे कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए, बस यहाँ आए, ड्रेस लुक देखा और सिंपल सटल सा एक मेकअप किया। और दीदी लोग मेरे से सीनियर हैं, तो इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और सीनियर तो वही होता है जो जीत करके आता है, तो आप तो अब जूनियर हैं नहीं, आप तो सीनियर हो गए आप। तो कैसा रहा पूरा अनुभव, कैसा रहा बताइए? बहुत अच्छा रहा। हमारे टीम भी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करना, और बहुत अच्छा लगा इन लोग साथ काम। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये सारे स्टूडेंट हैं और जिस तरह से ये लोग मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, इन लोगों को कितना वक्त लगा है, कितने समय से ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग लेते हुए कितना समय हो गया आप लोगों का। चारों बताइए, क्या कितना टाइम हो गया ट्रेनिंग? मैं यहाँ जनवरी में आई हूँ। आप जनवरी में आए? जनवरी से ज्वाइन किया है मैंने। कितने महीना हो गया वहाँ? जनवरी से अभी लगभग नवंबर चल रहा है, तो 11वां महीना घुस गया। 11वां महीना, मतलब 10 महीने हो गए। यस सर। आपका कितना टाइम हुआ है? 5 महीना हो गया। मैं जून में आई हूँ यहाँ पे। मैं कॉस्मो पे हूँ मैं भी।
आपका कितना महीना हुआ है यहाँ पे काम मेरा यहाँ पे सीखते हुए? 7-8 महीना हो गया है। मेरा भी एडवांस कॉस्मेटोलॉजी है और मेरा एडवांस मेकअप कंप्लीट हो चुका है और हेयर में हूँ, एडवांस हेयर में भी कोर्स कर रही हूँ और स्किन का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा करूँगी, बट एक्सपेक्टेशन नहीं था। आप लोग 5 महीने और 10 महीने 7 महीने में इतना अच्छा मेकअप कर ले रहे हैं। हाँ, हम लोगों को इतना अच्छे से ट्रेन किया गया है कि अब कैसे हम लोग कितना अच्छा कर लेते हैं। हम लोग को पहले ही पता नहीं था कि हम लोग के अंदर इतना कला छुपा हुआ है। आपका कितना टाइम हो गया है? मेरा तो बस 3 महीना ही हुआ है। 3 महीना ही हुआ है जी। और आपने जो ये पूरा मेकअप किया है ये 3 महीने के अंदर ही सीखा है आपने? 3 महीने के अंदर कैसे किया मेरा आपने इतनी जल्दी कैसे आपने मैम सारा इतना कुछ? अच्छा यहाँ सिखाती हैं और मैम लोग अप्रिशिएट भी करती हैं कि अच्छा करो करो करो। इसके वजह से इतना मतलब हम लोग कर पाए हैं और मैम लोग भी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी का 3 महीना हुआ है, 5 महीना हुआ है, 10 महीना हुआ है और इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल किया, आप देख सकते हैं। और ये विनिंग टीम भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है, किस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह से बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें। फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।